अगर आपने द रिंग्स ऑफ पावर देखी है और टोल्किन की बुक्स के फैन हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा, ये कहानी इतनी अलग क्यों लग रही है? क्योंकि सच ये है, द रिंग्स ऑफ पावर ने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और उनकी माइथोलॉजी को काफ़ी जगह बदल दिया है, कंप्रेस कर दिया और उसे दोबारा से इन्वेंट किया। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी उन्हीं मेजर डिफरेंसेस के बारे में कि उसमें जो बदला गया है उसकी असल वजह क्या है और क्या ये चेंजेस कहानी को और बेहतर बनाते हैं या कमजोर। सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस है टाइमलाइन का। टोल्किन की बुक्स में जो इवेंट्स सेकंड एज में होते हैं उन्हें होने में हजारों साल लगते हैं, लेकिन शो ने क्या किया, सब कुछ कंप्रेस कर दिया एक ही टाइमलाइन में। मतलब एल्व्स, न्यूमिनोर, सौरॉन का आना, अंगूठियों का बनना, सब एक ही जनरेशन के आसपास हो रहा है। ये चेंज क्यों किया गया? सिंपल सी बात है, टीवी पर कहानी दिखाने के लिए। अगर शो ओरिजिनल टाइमलाइन फॉलो करता तो कैरेक्टर्स हर सीजन में बदलते रहते, जिस वजह से हमारी जैसी ऑडियंस कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन फील नहीं कर पाती, जो शायद हाउस ऑफ द ड्रैगन के साथ हुआ। मैंने वो शो बस देख लिया सिर्फ कहानी देखने के लिए। खैर, यहाँ भी सेम सीन हो जाता। देखा जाए तो द रिंग्स ऑफ पावर्स के मेकर्स ने यहाँ ऑडियंस का ख्याल रखा, यानी मेकर्स ने कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए टाइमलाइन कंप्रेस की। बट इससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है जो टोल्किन की किताबों के शौकीन हैं। उन्हें लग रहा होगा स्केल का फील चला गया और वो एपिक हिस्ट्री की जगह एक ऐसा ड्रामा बन गया जो बस जल्दी जल्दी दिखाया जा रहा है। एक रीजन और है, इस सीरीज को सबसे महंगा शो माना जाता है और शायद उन्हें अपना बजट और बढ़ाना पड़ता। कोई नहीं, कहानी पर वापस आते हैं। अब अगर बात करें गैलाड्रियल की, किताबों में उसका कैरेक्टर बिल्कुल अलग लेवल का है। वो सिर्फ एक नॉर्मल एल्फ नहीं है, बल्कि एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसमें वो हर सिचुएशन में अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखती है, चाहे खतरा कितना भी बड़ा हो। वो बहुत अक्लमंद है, उसके साथ साथ उसमें हजारों सालों का एक्सपीरियंस जो उसके हर फैसलों में नजर आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब वो पेज पर आती है तो ऐसा फील होता है मानो एक हायर बीइंग है। उसकी प्रेजेंस पावरफुल है, जबकि वो अपनी पावर्स दिखाती नहीं, बल्कि खुद ब खुद वो फील हो जाती है। वो सब्र से काम लेती है। जबकि शो में गैलाड्रियल का कैरेक्टर काफी अलग दिखाया गया है। यहाँ वो एक वॉरियर के रूप में नजर आती है, तलवार उठाए सबसे आगे लड़ती है। वो काफी एग्रेसिव भी है, हालात को कामली हैंडल करने की बजाय डायरेक्ट एक्शन लेती है। और सबसे बड़ा चेंज, वो रिवेंज ड्रिवन है। उसका मेन फोकस सौरॉन को ढूंढना और उसे खत्म करना बन जाता है, जो कि एक अहम बदलाव है। ये चेंज क्यों किया गया? मॉडर्न ऑडियंस के लिए उसे स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड बनाना। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, स्ट्रॉन्ग होना और हर बात पर गुस्सा होना सेम चीज नहीं होती। इससे कैरेक्टर की डेप्थ थोड़ी सी कम हो जाती है। विजडम वाली गैलाड्रियल मिसिंग फील होती है। अब आता है सौरॉन। किताबों में सौरॉन की मौजूदगी का एहसास होता है, पर उसे कभी डायरेक्टली रिवील नहीं किया गया। शो में उसे इंसानी फॉर्म में दिखाया गया, यानी हेलब्रांड के रूप में, और फिर ट्विस्ट दे दिया गया ताकि ऑडियंस शॉक हो जाए। ये क्लियरली एक मॉडर्न स्टोरी टेलिंग है, बट इससे एक प्रॉब्लम हुई। लोगों में सौरॉन का डर कम हो गया। एक मिस्टीरियस इविल नहीं, बल्कि एक ट्विस्टेड कैरेक्टर बन गया। न्यूमिनोर को देखा जाए तो बुक्स और शो के बीच का डिफरेंस काफी इंटरेस्टिंग है। किताबों में न्यूमिनोर सिर्फ एक किंगडम नहीं था, वो एक कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन थी। यहाँ एक डीप पॉलिटिकल सिस्टम था, अलग अलग फैक्शंस, अलग सोच, पावर स्ट्रगल्स। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट था फेथ वर्सेस पावर। एक तरफ वो लोग जो वलार पर यकीन करते थे। वलार बहुत पावरफुल बीइंग थे, उन्होंने मिडल अर्थ को बनाया और उनकी देखभाल करते थे, ऑलमोस्ट गॉड्स जैसे। और दूसरी तरफ वो जो अमर होना चाहते थे और कंट्रोल चाहते थे। और इसका डाउनफॉल भी अचानक नहीं हुआ। जैसे जैसे करप्शन बढ़ता गया, पूरी सिविलाइजेशन गिर गई। लेकिन शो में क्या होता है, न्यूमिनोर का एक सिंपल वर्जन दिखाया गया। हाँ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो है, लोग पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और डिवाइडेड भी हैं, बट उस कॉन्फ्लिक्ट की गहराई उतनी डिटेल में नहीं दिखाई गई। सिंपल सा जवाब है, वक्त की कमी। शो के पास इतना टाइम नहीं था कि वो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और करप्शन धीरे धीरे कैसे बढ़ा उसका प्रोसेस डिटेल में दिखाए। इसका नतीजा क्या हुआ? न्यूमिनोर में जो कुछ भी हुआ उतना असरदार नहीं लगता, क्योंकि उसका रीजन डिटेल में दिखाया ही नहीं गया, तो वो फील कैसे होगा? अब बात करते हैं अंगूठियों की। बुक्स और शो में अंगूठियों का बनना काफी अलग तरीके से दिखाया गया है। किताबों में रिंग्स ऑफ पावर का क्रिएशन काफी लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जहां सौरॉन का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ता है। वो सीधा कंट्रोल नहीं लेता, बल्कि भरोसा जीतता है,
मैनिपुलेट करता है और धीरे धीरे अपना असर डालता है। इसी वजह से कहानी में सस्पेंस क्रिएट होता है। रीडर्स को फील होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन शो में ये पूरा प्रोसेस काफी जल्दी और आसान कर दिया गया। रिंग्स बड़ी जल्दी ही बन जाती हैं और सौरॉन का इन्फ्लुएंस भी उतनी गहराई से नहीं दिखाया गया। यहाँ मेन इशू आता है पेसिंग का। शो को फौरन अपने मेजर प्लॉट पॉइंट्स तक पहुंचना था, इसलिए उन्होंने इस इम्पोर्टेंट प्रोसेस को कंप्रेस कर दिया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? सस्पेंस उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता और जो बिल्डअप बुक्स में था वो यहाँ थोड़ा कमजोर लगता है। अब आता है वर्ल्ड बिल्डिंग वर्सेस स्टोरी टेलिंग। वर्ल्ड बिल्डिंग और स्टोरी टेलिंग का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम द रिंग्स ऑफ पावर को किताबों से कंपेयर करते हैं। टोल्किन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी डिटेल्ड वर्ल्ड बिल्डिंग। उन्होंने सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी बल्कि पूरी दुनिया क्रिएट की, जिसमें हिस्ट्री है, लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स हैं और हर जगह का अपना एक बैकग्राउंड है। जब आप उनकी बुक्स पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो आपने एक असली दुनिया में कदम रख दिया हो। हर चीज का एक्सप्लेनेशन मिलता है, कहानी धीरे धीरे बिल्ड होती है, जिससे उसकी गहराई फील होती है। लेकिन शो का अप्रोच थोड़ा अलग है। यहाँ फोकस है फास्ट स्टोरी टेलिंग पर। शो का गोल है कि ऑडियंस को फौरन मेन प्लॉट तक ले जाया जाए ताकि इंटरेस्ट बना रहे। इसलिए वो हर चीज का डिटेल बैकग्राउंड नहीं दिखाता, बल्कि सिर्फ उतना ही दिखाता है जितना कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। शो का एक और नोटिसेबल चेंज है नए कैरेक्टर्स का एडिशन। शो में हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखे जैसे एरांडेर, ब्रॉनविन और हेलब्रांड, जो किताबों की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये पूरी तरह शो के लिए क्रिएट किए गए हैं। इनके पीछे एक प्रैक्टिकल रीजन है। शो के पास टोल्किन की पूरी राइटिंग के राइट्स नहीं थे, इसलिए उन्हें कुछ स्टोरी गैप्स फिल करने के लिए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने पड़े। साथ ही ये कैरेक्टर्स ऑडियंस को एक नया नजरिया भी देते हैं, जिससे कहानी थोड़ी सी रिलेटेबल और ग्राउंडेड लगती है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। कभी कभी ये नए कैरेक्टर्स मेन कहानी से थोड़े डिस्कनेक्टेड फील होते हैं, जैसे वो ओरिजिनल दुनिया का नेचुरल हिस्सा न होकर अलग से ऐड किए गए हों। इस वजह से जो टोल्किन की दुनिया का ऑर्गेनिक फ्लो है वो थोड़ा ब्रेक होता हुआ लगता है। ये शायद रीडर्स को लग सकता है, लेकिन जिन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी हैं, सिर्फ शो देखा है, उन्हें शायद ऐसा फील ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव है थीम का। माइथोलॉजी से ड्रामा की तरफ शिफ्ट। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और टोल्किन की बाकी राइटिंग का टोन काफी मैथोलॉजिकल है। उनकी कहानियां सिर्फ इवेंट्स नहीं बताती, बल्कि एक लेजेंड जैसा फील देती हैं, जैसे पुरानी कहानियां जो जनरेशन तक पास होती रही हैं। इसमें एक ऑलमोस्ट रिलीजियस डेप्थ भी फील होती है। गुड और इविल यहाँ नॉर्मल लेवल पर नहीं, बल्कि एक बड़े और पावरफुल लेवल पर दिखाए गए हैं। जो फैसले कैरेक्टर्स लेते हैं उनका असर सिर्फ कहानी पर नहीं, बल्कि एक डीपर लेवल पर भी पड़ता है। लेकिन शो में ये अप्रोच थोड़ा अलग है। यहाँ फोकस कहानी से ज्यादा कैरेक्टर्स और उनकी फीलिंग्स पर है। मतलब उन्हें क्या महसूस हो रहा है, उनके रिश्ते, उनकी पर्सनल स्ट्रगल्स, ये सब ज्यादा हाईलाइट किया गया है। ये चेंज क्यों किया गया? मॉडर्न ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए। आज के व्यूअर्स कैरेक्टर्स के इमोशन से रिलेट करते हैं, उनका सफर देखना पसंद करते हैं। इसलिए शो ने माइथोलॉजी को एक तरफ रखकर ड्रामा को हाईलाइट किया। इससे टोल्किन का जो ओरिजिनल लेजेंड फील था वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि कहानी अब एक ग्रैंड मिथ कम और एक इमोशनल ड्रामा ज्यादा लगती है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो शो एक सिंपल अडेप्टेशन नहीं है, ये एक री इमेजिन्ड वर्जन है टोल्किन की दुनिया का। शो ने टाइमलाइन को कंप्रेस किया, कैरेक्टर्स को बदल दिया, नए एलिमेंट्स ऐड किए और कहानी को थोड़ा फास्ट बना दिया, ताकि मॉडर्न ऑडियंस उससे आसानी से कनेक्ट कर सके। लेकिन ऐसा करने की वजह से किताबों की जो असली स्ट्रेंथ थी, डीप वर्ल्ड बिल्डिंग, स्लो बिल्डअप और एक माइथोलॉजिकल ऑलमोस्ट लेजेंडरी फील, वो थोड़ा कम हो गया। तो यहाँ सवाल ये नहीं है कि शो सही है या गलत, बल्कि ये है कि क्या आप एक फेथफुल एडेप्टेशन देखना चाहते थे या एक मॉडर्न रिटेलिंग जो सेम दुनिया को नए तरीके से प्रेजेंट करती है। बुक एक दुनिया बनाती है जिसे आप महसूस करते हैं, और शो उस दुनिया में एक कहानी सुनाता है जिसे आप फॉलो करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या शो ने टोल्किन की लेगेसी को इज्जत दी या उसे आसान तरीके से दिखाकर उसकी गहराई कम कर दी? कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय।